और अब जिक्र मनीषा मौत मामले का, जिसको लेकर जेजेपी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और सवाल उठाए। जेजेपी नेता नैना चौटाला ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रही है। पुलिस प्रशासन पर सरकार के दबाव में होने के आरोप लगाए। मनीषा के परिवार पर भी दबाव डालने का आरोप लगाया है। मनीषा मिस्ट्री बन गई है, कार्रवाई से सरकार बच रही है, तो ये आरोप लगाए हैं नैना चौटाला के। ये आरोप है सरकार पर और कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए सवाल उठाए हैं। तो इस मैटर में ज्यादा तो या तो पुलिस बता सकती है या फैमिली मेंबर्स बता सकते हैं, पर जो भी कोई इस मैटर से जुड़ा हुआ है ना, उसकी पहुंच मैं तो बार बार कह रही हूँ कि बहुत ऊपर तक हाथ है उस आदमी। कोई ना कोई बहुत मतलब मैं तो कहूँगी या तो कोई पॉलिटिशियन का बच्चा है जो इतनी सफाई से मर्डर किए, और जितने भी आप सोशल मीडिया ले लो सबको अरेस्ट कर रहे हैं और उनको अरेस्ट कर रहे हैं जो जो सच्चाई उगल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो प्रेशर बना के, फैमिली पे भी प्रेशर है लड़की वालों के, और जितने भी मीडिया के लोग दिखा रहे हैं उन पे भी बहुत प्रेशर है। सब मतलब ऊपर से मुख्यमंत्री के यहाँ से मुझे लगता है एक आदेश है कि सच्चाई जो है वो बिल्कुल मत दिखाओ, लोगों की आंखें बंद कर दो और मनीषा वाला केस जो है वो रफा दफा कर दो। अब 9 दिन इनको ख़राब करके उसके बाद सीबीआई को दिया तो पहले दिन ही दे देते। हर हॉस्पिटल की रिपोर्ट जो है वो अलग अलग आ रही है, और रोहतक जो इन्होंने भेजा है मनीषा के शव को, वहाँ तो जो जिसने पोस्टमार्टम किया वो तो बच्चों का डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, जो वो क्या पोस्टमार्टम करेगा। तो हर जगह इनके हाथ जो है वो बहुत लंबे लंबे फैले हुए हैं। और कल से तो मैं मनीषा के फादर का भी बयान सुन रही थी कि उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के ऊपर जो है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहूँगी कि राजनीति अगर लोग आवाज़ नहीं उठाते मनीषा की, तो क्या मनीषा को यहाँ तक न्याय मिल पाता? बिल्कुल नहीं मिल पाता। लोगों का साथ है, जो 9 दिन लोगों ने उनका साथ दिया। इस प्रकार तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 2 दिन से उनके परिवार पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और मनीषा वाली तो एक मिस्ट्री बन गई कि कहीं कुछ नहीं पता चल रहा कि किसने क्या किया है, कहाँ शव को फेंका गया है, और जहाँ फेंका है मैं तो कहती हूँ हमारा ही नहीं, मार के तो कोई बाहर से लाया है ना। फिर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई है तो कहते पार्ट्स निकाल रखे हैं, मतलब यूट्रस, किडनी, अपनी जो फूड पाइप है वो भी निकाल रखी है। तो पता नहीं इस मतलब बॉडी के साथ क्या तो किया है किसी ने, और समझ से बाहर है सब कुछ। स्कूल कॉलेज की नहीं, आप स्कूल कॉलेजों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो इस चीज़ में? मैं तो कह रही हूँ हरियाणा सरकार की जो है वो पकड़ मजबूत नहीं है। मुख्यमंत्री जो है वो बहुत कमजोर मुख्यमंत्री कहूँगी। उधर इस सब के बीच हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। 8 आईएएस और 12 एचसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। हरियाणा सरकार ने स्वच्छता पर ध्यान देते हुए शहरों में स्पेशल ऑफिसर सैनिटेशन का नया पद बनाया है। एचसीएस अधिकारियों को इस पद पर नियुक्ति दी गई है। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 8 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो अधिकारी हैं और 12 हरियाणा सिविल सर्विसेज के अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने स्वच्छता पर ध्यान देते हुए शहरों में स्पेशल ऑफिसर सैनिटेशन का नया पद बनाया है, जिस पर एचसीएस अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, उन्हीं की नियुक्ति होगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ये देखने को मिला है। 20 आईएएस और एचसीएस टोटल जो है 20 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुधानी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, ये जो तबादले किए गए हैं, तो ये तबादले किए गए हैं, इसका क्या असर पड़ता है ये देखना है। अभी हमने 8 आईएएस और 12 एचसीएस के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अब कितना जमीनी स्तर पर इसका असर देखने को मिलता है, स्वच्छता को लेकर भी और बाकी चीजों को लेकर भी, ये बाद में पता चलेगा। तो हरियाणा में एक बार फिर यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। प्रदेश सरकार ने 8 आईएएस और 12 एचसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें स्वच्छता भारत मिशन के डायरेक्टर आईएएस अपराजिता और गुरुग्राम नगर निगम के अतिरिक्त कमिश्नर समेत कई अधिकारी शामिल हैं, जिनका तबादला किया गया है। इसके साथ ही एक नई पोस्ट भी की गई है, स्पेशल ऑफिसर सैनिटेशन का नया पद भी बनाया गया है। इस खबर पर मेरे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़े हैं।
जी अंकित, जो ये तबादले किए गए हैं किस तरह से इन्हें देखा जा रहा है और क्या बदलाव जमीनी स्तर पर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल 8 आईएएस और 12 एचएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसमें प्रमुख बात यह है कि 12 एचएएस अधिकारियों को लगभग जहां लगाया गया है वो एक नया पद क्रिएट किया गया है, स्पेशल ऑफिसर सैनिटेशन। तो कहीं ना कहीं स्वच्छता को लेकर के सरकार गंभीर नजर आ रही है कि जिस तरह से शहरों के अंदर कूड़ा रहता है, सफाई व्यवस्था नहीं रहती है, तो उसको लेकर के एक नया पद क्रिएट किया गया है, स्पेशल ऑफिसर सैनिटेशन करके, और एचएएस ऑफिसर्स को उसके ऊपर नियुक्ति दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है, क्योंकि स्वच्छता को लेकर के जिस तरह से हमने पहले भी देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गंभीर नजर आए थे, और उसी को लेकर के अब हरियाणा सरकार भी गंभीर नजर आ रही है। वहीं 8 जो आईएएस अधिकारी के तबादले हुए हैं वो लगभग एडीसी के पद पर तैनात हैं अभी, तो उन्हें जिला परिषद के सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो कहीं ना कहीं 20 अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसमें अलग अलग जिम्मेवारियां उनको दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। अब देखना ये है कि तबादले जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाते हैं। तो उधर हिसार से जासूसी के केस में आरोपी ज्योति की कोर्ट में पेशी हुई। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की कोर्ट में फिजिकल पेशी हुई। 2 सितंबर को कोर्ट में ज्योति की फिर पेशी होगी। ज्योति मामले में कोर्ट में पुलिस की याचिका चार्जशीट के कुछ हिस्सों को सार्वजनिक न करने की मांग की गई है। पुलिस की इस एप्लीकेशन पर दोपहर बाद फैसला होगा। तो आज फिजिकल पेशी हुई। कोर्ट में फिजिकली ज्योति मल्होत्रा को पेश किया गया और मामले में 2 सितंबर को फिर से पेशी होगी। आपको बता दें, जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया था। इन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप हैं, जिसके तहत आज ये फिजिकली पेशी हुई और 2 सितंबर को अब दोबारा से पेशी होगी। चालान की कॉपी दी जाएगी क्या? आज ज्योति को कोर्ट में फिजिकली तौर पर पेश किया चालान सप्लाई करने के लिए, और चालान सप्लाई करने की प्रक्रिया ही चल रही थी। इन बिटवीन पुलिस ने एक एप्लीकेशन दी है कि कुछ चालान के पार्ट है वो सप्लाई ना किया जाए। तो मैंने ओरली वो उसको डिफेंड किया कि पुलिस ने मजाक बना रखा है, या तो पुलिस के पास कुछ है नहीं इसके खिलाफ और इसलिए डर रही है कि चालान की कॉपी ना मिल जाए, इसलिए मैंने विरोध किया। लेकिन वो एप्लीकेशन भी क्लियर नहीं थी, तो अब दोबारा वो बना के लेके आएंगे एप्लीकेशन, उसके बारे में जवाब दिया जाएगा और उसके बाद में वो डिसाइड हो जाएगी। और मैं भी अब दोबारा लंच के बाद में सुनवाई होनी, हालांकि ज्योति को 3 तारीख के लिए भेज दिया कि दोबारा पेश किया जाएगा 3 तारीख को। और उसके बाद में दोपहर बाद में 2 चीज़ें हैं, एप्लीकेशन मेरे को भी लगानी, 2 चार मैं भी लगाऊंगा। जल्दी जब चालान सप्लाई किया जाए मेरे को दिखाया जाए जो भी है। 3 तारीख को जो पेश किया जाएगा, किसी से पेश किया जाएगा? ना पर्सनली वो फिजिकली तौर पर पेश किया जाएगा। तो अभी चालान मतलब कॉपी आपको अभी कॉपी नहीं दी है। वो हाँ, वो माननीय अदालत का कहना है कि पहले पुलिस का जो ऑब्जेक्शन है उसको मैं एज पर मेरिट डिसाइड कर दूं, उसके बाद मैं